कल जवान का ट्रेलर देखने के बाद उस पर रिव्यू तो कर दिया, लेकिन कई बार और देखने पर यह चीज रियलाइज हुई कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से ये फिल्म हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो सोचा क्यों ना ये सारी बातें आपसे शेयर कर ली जाएं, जिसमें सबसे पहले बात करनी चाहिए अनिरुद्ध के मैजिक यानी बैकग्राउंड म्यूजिक की। जवान के प्रीव्यू से लेकर के ट्रेलर तक हमने लगभग 5 से 6 तरह के अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक को नोटिस किया, जो फिल्म के अंदर शायद डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनकी इंटेंसिटी को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान के लिए अलग, विजय सेतुपति के लिए अलग, नयनतारा के लिए अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस वजह से सेम चीज सुन सुनकर आप बोर नहीं महसूस करोगे, बल्कि आपकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। जो एग्जैक्ट रीसेंट ब्लॉकबस्टर जेलर में भी हुआ था कि हर एक कैरेक्टर यानी हीरो से लेकर के विलन तक सबका अपना डिफरेंट चार्म होता है, तो उनके लिए एक हैवी डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक भी होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली यही जवान फिल्म के अंदर भी बहुत इंट्रिग्यूइंग फैक्टर साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम सबके सबसे ज्यादा फेवरेट क्लासिक विलन ऑफ जवान काली यानी विजय सेतुपति साहब की, जिनके लिए परसों चेन्नई में हुए ऑडियो लॉन्च इवेंट में जवान के एडिटर साहब ने कहा कि काली का जो कैरेक्टर है वो डेथ पर्सोनिफाइड होने वाला है, जिसका मतलब उनका कैरेक्टर मौत की पहचान के तौर पर होगा फिल्म के अंदर। जो बात जब ये पोस्टर रिलीज हुआ था उसमें भी लिखी थी कि डेथ ऑफ द डीलर, एंड तब हमने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब समझ में आता है कि ये एक्चुअली इतनी लाइट बात है नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर बने हुए हैं। तो जिस तरह का पर्सोना और ऑरा उन्होंने कैरी किया होगा, आई एम श्योर वो विजय सेतुपति साहब के लिए भी बहुत टफ रहा होगा। एंड हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखने के लिए कि जब लास्ट टाइम उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था मास्टर और विक्रम में, तो वो कितने आइकॉनिक रोल्स थे। एंड इस बार आप सोच भी नहीं सकते जवान में कि काली किस ब्रूटैलिटी और एक्सट्रीमिटी तक जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मास लवर्स को थिएटर तक खींच के लाने का। इसके बाद जो बात करनी है वो एक्चुअली बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। कि जवान के एडिटर ने जिस तरह से काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि हम इधर उधर से हर जगह से दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेलर से कुछ पता चल जाए, थोड़ा बहुत पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूटता नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। एंड आजकल के ट्रेलर में ये बहुत कॉमन चीज हो गई है कि हमें ट्रेलर से पूरी फिल्म दिखा दी जाती है, फिर हमारे मन में आता है कि भाई अब क्या ही देखने जाएंगे हम लोग फिल्म के अंदर। इनफैक्ट जितने भी प्रीव्यू और ट्रेलर के शॉट्स को काटा गया है वो इतने परफेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीव्यू में ये वाले शॉट का सिंक बहुत अच्छा है, ट्रेलर के अंदर ये वाले सिंक बहुत अच्छा है। तो इन सभी चीजों से साबित होता है कि वो हमें बहुत एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो पिक्चर में दम है, पिक्चर भारी है, और अगर गर्म होके उबलना है तो थिएटर जाना पड़ेगा। अब लास्टली इस पॉइंट में हम लोग 3-4 चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जवान के डायरेक्टर एटली कुमार की। और मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने बचपन से एक तमिल सिनेमा प्रॉपर देखा है, तो उनकी डायरेक्टिंग अप्रोच भी उसी तरीके की हो गई है। वो एक हाई ऑन एंटरटेनमेंट मास मसाला टाइप की पिक्चर्स को डायरेक्ट करने में बिलीव करते हैं, जिसमें हीरो को एज अ गॉड दिखाया जाता है। जो जवान का प्रीव्यू और ट्रेलर देख करके आप समझ गए होंगे कि जो जवान खुद में एक कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा क्लासी है, मासी है कि उसको कोई बीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट इनकी पहले की फिल्म मार्शल और थेरी में भी पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंसेस थे, कलरफुल डांस नंबर, जो हर चीज जवान में प्रेजेंट है। और यही सोने पे सुहागा वाली बात है कि जो आज की ऑडियंस को चाहिए, यानी कॉमर्शियल सिनेमा, वही एटली डिलीवर करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं चलेगी ये फिल्म? दोनों के लिए ही, यानी ऑडियंस और डायरेक्टर के लिए ये एक विन एंड विन सिचुएशन है। इसी के साथ इनकी मार्केटिंग टीम ने भी शुरुआत से बहुत तगड़ा काम किया है। मुझे याद है कि 1 महीने का समय भी नहीं बचा था और तभी अनाउंस हुई ये बात कि जवान पोस्टपोन हो चुकी है, ताकि इसकी हाइप गिरे नहीं और ज्यादा बढ़ जाए। फिर बीच में अभी हाल ही में इन्होंने एडवांस बुकिंग खोली, फिर उसे बंद कर दिया, फिर 6 दिन पहले ऐसा ट्रेलर रिलीज किया कि जिसको देख करके सबके होश उड़ जाएं। एंड इनफैक्ट योगी बाबू वाली जो बात है वो तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है कि उनको पता है कि साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं योगी बाबू, इसीलिए उनकी झलक ट्रेलर में दिखाएंगे, क्योंकि जो लोग थिएटर में नहीं भी जाएंगे ना, वो योगी बाबू की वजह से भागते चले जाएंगे। तो इसीलिए इन शॉर्ट ओवरऑल जो जवान की टीम है वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच रही है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो फिल्म वादा कर रही है एक हाई क्लास मास मसाला पिक्चर, वो हमें डिलीवर करेगी। एंड बाकी तो एक्सपर्ट्स आप लोग हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसी और क्या अनएक्सेप्शनल चीज है जिससे जवान एक बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।